क्या अब बिहार में हर घर से 30वां शुल्क लिया जाएगा? क्या लोहिया स्वच्छता कर्मियों को इसका फायदा मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, महीनों से बकाया मानदेय भुगतान को लेकर आखिर सरकार चुप क्यों है? ना कोई मंत्री खुलकर बोल रहा है, ना ही कोई विधायक विधानसभा में सवाल खड़े कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी सच्चाई, जो शायद अब तक किसी से नहीं बताई गई है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में लोहिया स्वच्छता कर्मी को लेकर जहां वर्ष 2026 में स्वच्छता प्रबंधन के नए नियम लागू करने की तैयारी तेज हो चुकी है। सरकार की समीक्षा बैठक में जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण, यूज शुल्क वसूली, ई रिक्शा व्यवस्था, मॉडल गांव, WPU निर्माण और पंचायत स्तर पर सफाई व्यवस्था को लेकर लंबी चर्चा हुई है। लेकिन इस बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो हजारों स्वच्छता कर्मी के दिल में गूंज रहा है। आखिर जब काम लगातार कराया जा रहा है तो बकाया मानदेय भुगतान अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? अभी तक कोई ठोस क्यों कदम नहीं उठाया गया है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक या सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए कर्मी हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपसे संबंधित, आपके विभाग से संबंधित कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में साफ कहा गया कि वह 2026 के लिए स्वच्छता प्रबंधन के नए नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। अब पंचायत में यूज चार्ज शुल्क पर जोर दिया जा रहा है, यानी आम लोगों से सफाई व्यवस्था के बदले शुल्क लिया जाएगा। और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है यूज शुल्क 30 रुपया की लेकर। अब सवाल ये है कि अगर जनता से शुल्क लिया जाएगा तो इसका फ़ायदा सीधे स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा। क्या उनका मानदेय बढ़ेगा? क्या समय पर भुगतान होगा? क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है दोस्तों, आज भी बिहार में कई जिले में लोहिया स्वच्छता कर्मी का महीनों का भुगतान बकाया पड़ा हुआ है। कई कर्मियों का कहना है कि समय पर पैसा नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कहीं भी किराया बाकी है, कहीं बच्चों का फीस रुकी हुई है, तो कहीं दवा, राशन तक की समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, अभी तक किसी बड़े मंत्री, किसी विधायक विधानसभा में किसी प्रकार की बातें किसी भी मजबूती से नहीं उठाई है, जो कि बकाया मानदेय भुगतान को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता व्यवस्था, यूज शुल्क, मॉडल गांव, कचरा प्रबंधन पर लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन जो कर्मी जमीन पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और बकाया भुगतान पर खुलकर चर्चा बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, लोहिया स्वच्छता कर्मी का कहना है कि अगर सरकार नए नियम लागू कर रही है, अगर पंचायत में शुल्क वसूली की जाएगी तो सबसे पहले कर्मियों का बकाया भुगतान क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बिना मजदूरी के कोई कितने दिन तक काम करेगा। दोस्तों ज़रा सोचिए, यहाँ पर मैं आपको सारा जानकारी, उस पेपर की भी जानकारी दिखाएंगे जहाँ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। बस वीडियो को ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मात्र ऐसा चैनल है जो आपके विभाग से संबंधित हर नई जानकारी, हर खबर को सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं। सोचिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक गाँव सफाई करने वाले कर्मी, बारिश हो, तेज धूप हो, हर दिन कचरा उठाने वाले कर्मचारी, अगर उन्हीं का भुगतान महीनों तक रोक दिया जाए तो उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल पूछने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार नई योजना तो ला रही है, लेकिन पुराना बकाया भुगतान का क्या होगा। दोस्तों, संभावित जो अपडेट आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता। अब सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर मजबूत करने की तैयारी हो चुकी है। यूज शुल्क वसूली को सख्ती से लागू किया जा सकता है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को डिजिटल मॉनिटरिंग से जोड़ा जा सकता है, और स्वच्छता कर्मियों को कार्य प्रणाली पर भी नज़र रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मांग अभी भी यही है, बकाया मानदेय भुगतान जल्द जारी हो। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो लाखों कर्मचारियों को सीधा राहत मिल सकती है। अब एक छोटी सी सवाल आपसे करते हैं, अब आप खुद बताइए दोस्तों, क्या पहले बकाया मानदेय भुगतान होना चाहिए? क्या 30 रुपया यूज शुल्क से स्वच्छता कर्मियों को फ़ायदा मिलेंगे? और क्या सरकार इस मुद्दे को विधानसभा में खुलकर जवाब देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं उस पेपर की कटिंग को भी यहाँ पर फ्लैश करके दिखा देते हैं। जो जानकारी वहाँ पे लिखी गई वही जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। कोई भी जानकारी अपने मन से ये बताते हैं, जो जानकारी रियल रहता है वही जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं उस पेपर की कटिंग।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जानकारी हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है। जैसा कि आप लोग खुद से देख पा रहे होंगे, ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी लाएं। सीतामढ़ी उप विकास आयुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी प्रखंड के अधिकारी और मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास के सभी कर्मी वहां पे मौजूद थे। यानी कि 24 मई 2025 का ही न्यूज़ प्रकाशित किया गया। यहाँ पे सारा जानकारी डिटेल से दिया गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। देखिएगा, मनीष झा, सीतामढ़ी उप विकास आयुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं को प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जो कि बैठक में जिले के सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, आवास पर्यवेक्षक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, पीआरएस, जूनियर इंजीनियर एवं संबंधित कर्मी शामिल थे। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान पीडी जनरेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े पीडी जनरेशन योजनाओं की जियो टैगिंग तकनीकी स्वीकृति टीएस एवं प्रशासनिक स्वीकृति एएस की स्थिति को विस्तार से चर्चा की गई। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जो कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी से जुड़ा हुआ मुद्दा मैं आपको बताने वाला। लिखा गया, लंबित योजनाओं पर चर्चा। डीडीसी ने अधिकारियों से कहा कि लंबित योजनाओं की प्रक्रिया तेजी लाकर कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करे। बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय IHHL की जियो टैगिंग और भुगतान की समीक्षा की गई। इसके अलावा ई-रिक्शा प्रणाली, रिपोर्ट, डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था तथा 5 WPU की कार्यशीलता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही WPU निर्माण, पंचायत में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण, जो कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर भवन निर्माण तथा मॉडल गाँव को चिन्हित कर समीक्षा की गई। 2026 में स्वच्छता प्रबंधन के नए नियमों का प्रभाव ढंग से लागू करने का भी विशेष जोर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो स्वच्छता शुल्क के बारे में भी चर्चा की गई है। जितने भी कर्मी वहाँ पे उपस्थित थे उनको लेकर ये भी निर्देश दिया गया है और भी दोस्तों ये जानकारी दिया गया है। लेकिन जो ये सब जानकारी को छोड़िए, जो आपके लेकर जानकारी यहाँ पे दिया गया था, मैंने आपको यहाँ पे जानकारी बता दी है। अब आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको सारा जानकारी यहाँ पे बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गई, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।